है गाइज। स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सजीव मतलब लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव और निर्जीव वस्तु क्या होता है, चलिए देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले सजीव वस्तु। सजीव वस्तु मतलब बोले सजीव वस्तु लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? देखिए, जिनमें ये निम्नलिखित जैविक प्रक्रिया, जैविक मतलब क्या, जो जिंदा हो, जो जीव हो। प्रक्रिया मतलब क्या, जो उसके अंदर होने वाली घटनाएं हैं। क्या क्वेश्चन आंसर क्या है सजीव वस्तुएं का कि जिनमें ये निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब होता है निम्न और नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ, जिसमें नीचे लिखे हुए जैविक प्रक्रिया होता हो। जैविक प्रक्रिया में क्या है, जैसे शोषण, शोषण, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन। देखिए ये पांच जो होते हैं, शोषण, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन, ये पांच सजीव के लक्षण भी कहलाते हैं। इन पांच को सजीव के लक्षण भी कहते हैं। इन पांच को सजीव के पांच लक्षण होते हैं जिनके अंदर ये सारे आते हैं। सजीव के पांच लक्षण, सजीव के पांच लक्षण होते हैं। अतः हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा जीव जिनके अंदर ये सारे पांच लक्षण पाए जाते हैं उनको हम सजीव बोल सकते हैं। पहला क्या था, सजीव वस्तु किसे कहते हैं? जिनके अंदर ये जैविक प्रक्रिया होता हो। निम्नलिखित, पहला डिफिनेशन था ये निम्नलिखित जैविक प्रक्रिया जिसके अंदर होता हो। दूसरा हम बोल सकते हैं कि जिनके अंदर सजीव के पांच लक्षण पाए जाते हैं वो सारे सजीव कहलाते हैं। जैसे पहला लक्षण क्या है, शोषण। देखिए शोषण क्या होता है? शोषण का मतलब होता है सांस लेना। शोषण का मतलब बोल सकते हैं सांस लेना। तो इनके मतलब हम ये बोलते हैं जो भी चीज सांस लेता है उनको हम क्या बोलते हैं, सजीव बोल सकते हैं। पोषण, पोषण का मतलब होता है खाना पीना, या फिर आप भोजन बोल सकते हैं, खाना पीना या फिर आप भोजन बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जो भोजन करता है या फिर जो खाना खाता है, जो पानी पीता है, आप उसको भी सजीव बोलते हैं। तीसरा होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि अपने शरीर से अपने अवशिष्ट पदार्थ को बाहरी भाग से बाहर करना, उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। अपने शरीर से, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, श्वसन में आप सांस लेते हैं, पोषण में आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। उत्सर्जन का मतलब ये होगा अपने शरीर से, जैसे पसीना बोल सकते हैं आप क्या करते हैं, पसीना को उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद मल मूत्र, ये सारे क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो हमारे शरीर से जो भी उत्सर्जन होता है उसको उत्सर्जन बोलते हैं। ये भी शरीर के एक लक्षण आते हैं। उसके बाद होता है वृद्धि। वृद्धि मतलब ग्रो करना, आगे बढ़ना। जैसे उम्र के हिसाब से इंसान के साइज, हाइट, वेट सब कुछ में वृद्धि होता है। बचपन में 2 kg, उसके बाद 20 kg, 100 kg, 50 kg, 40 kg होता है। 2 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट जो होता है, समय के साथ में वृद्धि होते रहता है, ग्रो होता रहता है। उसको क्या बोलते हैं, वृद्धि। और प्रजनन, प्रजनन का मतलब होता है कि अपने जैसा, क्या, अपने जैसा, अपने जैसा, अगर इंसान की बात करें तो अपने जैसा संतान पैदा करना, अपने जैसा संतान पैदा करना, ये भी एक लक्षण होते हैं किसके, सजीव के। तो सजीव के कितने लक्षण होते हैं? सजीव के पांच लक्षण होते हैं। कौन कौन? शोषण, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन। जबकि जिसके अंदर, जिन भी चीजों के अंदर ये पांच लक्षण आते हैं जो हम आपको बता रहे हैं, शोषण, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे कहलाते हैं लिविंग थिंग्स, मतलब सजीव वस्तु। और दूसरा क्वेश्चन था सजीव और निर्जीव। निर्जीव मतलब ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, जिनके अंदर इसके ऑपोजिट। निर्जीव वस्तु का मतलब आप बोल सकते हैं इसके ऑपोजिट, जिनके अंदर ये सारे पांच लक्षण नहीं पाए जाते होंगे। जैसे जो सांस नहीं लेता होगा, जो सांस नहीं लेता हो, जो खाना पीना नहीं खाता हो, जो अपने से अपने शरीर से या फिर अपने अंग से बाहरी अवशिष्ट पदार्थ को बाहर नहीं करता हो, जिनमें वृद्धि नहीं होता हो, जो प्रजनन करने की क्षमता नहीं रखता हो। जैसे देखिए, अब इन्हें हम बोल सकते हैं, दोनों में डिफरेंट निकाले, सजीव और वस्तु, सजीव और निर्जीव में इनका सिंपल सा मतलब हो जाएगा कि सजीव में हम क्या बताए थे, पांच लक्षण होते हैं। पांच लक्षण सजीव के, सजीव सांस लेते हैं मतलब श्वसन। दूसरा बताए थे पोषण, सजीव क्या करते हैं, खाना पीना खाते हैं। तीसरा बताए थे सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। चौथा बताए थे क्या करता है, उत्सर्जन करते हैं। और पांचवा बताए थे कि सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। उसके बाद निर्जीव में बोल सकते हैं, निर्जीव में पांच लक्षण नहीं पाए जाते। वो सांस नहीं लेता है, वह वृद्धि नहीं करता है, या उत्सर्जन नहीं करते हैं। उसके बाद बोल सकते हैं कि ये वृद्धि नहीं करते हैं, सांस लेते हैं, वृद्धि नहीं करते, उत्सर्जन नहीं करते हैं। उसके बाद बोल सकते हैं कि पोषण नहीं करते हैं। उसके बाद ये सारे लक्षण उसमें नहीं पाए जाते, किसमें, निर्जीव में। अब ऐसा क्या है जो सांस नहीं लेता है? जो भी चीज सजीव में, जैसे टेबल हो गया, टेबल सांस नहीं लेता है, उन्हें वृद्धि करने की क्षमता नहीं होते हैं। ये सारे क्या आते हैं, ये सारे निर्जीव आते हैं। लेकिन आगे चल के एक कंफ्यूजन आ जाता है,
हमने भी आपको बता दिया कि जो क्या करते हैं, सांस नहीं लेते हैं, जो वृद्धि करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सजीव। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, पेड़, आप पेड़ को सांस लेते हुए नहीं देखते हैं, तो क्या ये सजीव है या फिर निर्जीव है? देखिए, हमने क्या बोले कि जिनके अंदर 5 लक्षण पाए जाते हैं वो सजीव होते हैं। जैसे पेड़, पेड़ क्या करता है, वृद्धि करता है, समय के साथ वृद्धि करते हैं, प्रजनन भी करते हैं। प्रजनन मतलब कि पेड़ के एक बीज, मान लीजिए बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, पेड़ लगा होने के बाद अगर इसमें आम का पेड़ है, अगर आप 5 साल इसमें आम के फल को नहीं तोड़े, तो ये फल क्या होता है, नीचे गिरता है, यहाँ से पेड़ उगता है, फिर यहाँ से दूसरे वृक्ष बन जाते हैं। तो ये पेड़ यहाँ, तो वही पेड़ जस्ट यहाँ पे बन गए। तो पेड़ भी प्रजनन करता है, अपने जैसे संतान पैदा करते हैं। जैसे जो चीज का पेड़ होता है, जैसे आम का पेड़ है तो वो क्या करते हैं, आम का ही पौधा उगाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आम का पेड़ है और भिंडी का उसमें पौधा लग गया होगा। आम के पेड़ में आम का ही लगता है, मतलब बोल सकते हैं वो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो पेड़ भी सजीव आते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। गाड़ी चलती नहीं है फिर वो सजीव है, तो बता दे, गाड़ी चलती नहीं है उसको चलाया जाता है। तो सजीव का सिंपल सा डिफिनेशन है, जिनके अंदर 5 लक्षण पाए जाते हैं। 5 लक्षण हम आपको बता चुके हैं। और निर्जीव का उसके ऑपोजिट हो जाएगा, जो मतलब नहीं चलता हो, नहीं फिरता हो, नहीं वृद्धि करता हो, नहीं प्रजनन करता, वो सारे किस में आता है, वो सारे निर्जीव में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सजीव क्या होती है और निर्जीव क्या होती है, सजीव में अंतर क्या होता है और निर्जीव में क्या होता है। ओके, थैंक यू।